दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आदाब, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर खत्ते में सयाहत और मईशत को फरोग देने के लिए सोनमर्ग टनल का किया इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर को मुल्क का ताज करार देते हुए इसे मजीद खूबसूरत और खुशहाल बनाने की ख्वाहिश की जाहिर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सोनमर्ग टनल को खत्ते के लिए काया पलट करने वाला दिया करार। जम्मू कश्मीर को हकीकी जन्नत में तब्दील करने के लिए की वजीर आजम की सताइश। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का भी सोनमर्ग में तकरीब से खिताब। जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने की फिर की इस्तदा। और फौज के सरबराह जनरल ओपी द्विवेदी ने शुमाली सरहदों पर सूरत हाल हसास नोयत की करार देते हुए इससे ताहम बताया मुस्तहकम। नाजरीन, खबरों की तफसील से पहले ये वक्फा। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गांदरबल जिले में अहम सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह किया और इससे मुल्क के नावक्फ किया। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम ने उन मजदूरों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने सख्त मेहनत करते हुए जम्मू कश्मीर और भारत की तरक्की के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्होंने टनल पर तामीरी काम को मुकम्मल करने के लिए तमाम रुकावटों से निपटने और अपने अज़म के लिए मजदूरों की सताइश की। उन्होंने 7 मजदूरों की हलाकत पर भी ताज़ियत जाहिर की। आज के दिन को खुसूसी करार देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क भर में त्यौहार का माहौल है। उन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ के आगाज का जिक्र किया, जहां लाखों लोग पवित्र स्नान के लिए जमा हुए हैं। सोनमर्ग टनल का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इस टनल के इफ्तिताह से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की एक देरीना मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि इस टनल से सोनमर्ग, करगिल और लेह के अवाम की जिंदगी में काफी आसानी होगी। ये कहते हुए कि सोनमर्ग टनल बर्फानी तोदों, बर्फबारी और मट्टी खिसकने के दौरान मुश्किलात कम करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि टनल बड़े अस्पतालों तक रसाई में भी बेहतरी लाएगी। और आज मुझे सोनमर्ग टनल देश को, आपको सौंपने का मौका मिला है। यानी जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। और आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। इससे सोनमर्ग के साथ साथ करगिल और लेह के लोगों की, हमारे लेह के लोगों की जिंदगी भी बहुत आसान होगी। अब बर्फबारी के दौरान एवलांच से या फिर बरसात में होने वाली लैंडस्लाइड के कारण जो रास्ते बंद होने की परेशानी आती थी, वो परेशानी कम होगी। जब रास्ते बंद होते हैं तो यहां से बड़े अस्पताल आना जाना मुश्किल हो जाता था। इससे यहां जरूरी सामान मिलने में भी मुश्किलें होती थी। अब सोनमर्ग टनल बनने से ये दिक्कतें बहुत कम हो जाएगी।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर तरक्की के एक नए बाब का आगाज कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह खित्ता माजी के मुश्किल दौर को पीछे छोड़कर जमीन पर जन्नत की हैसियत से अपनी पहचान फिर से वापस हासिल कर रहा है। उन्होंने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत का ख्वाब उसी वक्त पूरा होगा जब इसका ताज कश्मीर तरक्की के हीरों से भरा होगा। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि कश्मीर ज्यादा खूबसूरत और तरक्की याफ्ता बनना चाहिए। साथियों, 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर आज विकास की नई गाथा लिख रहा है। पहले के मुश्किल दिनों को पीछे छोड़कर हमारा कश्मीर अब फिर से धरती का स्वर्ग होने की पहचान वापस पा रहा है। आज लोग रात के समय लाल चौक पर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। रात के समय भी वहां बड़ी रौनक रहती है। आने वाले दिनों में रोड और रेल कनेक्टिविटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में पूरे होने वाले हैं। यही पास में ही एक और बड़े कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है। अब तो कश्मीर वादी रेल से भी जुड़ने वाली है। मैं देख रहा हूं कि इसको लेकर भी यहां जबरदस्त खुशी का माहौल है। ये जो नई सड़कें बन रही हैं, ये जो रेल कश्मीर तक आने लगी है, अस्पताल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, यही तो नया जम्मू कश्मीर है। आज जम्मू कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी से जुड़े ही 42,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, 2 रिंग रोड पर काम तेजी से जारी है। सोनमर्ग जैसी 14 से ज्यादा टनल्स पर यहां काम चल रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर को देश के सबसे कनेक्टेड सूबे में से एक बनाने वाले हैं। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है। एक वक्फे के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपका फिर से इस्तकबाल है। इफ्तिताई तकरीब पर कई दीगर शख्सियात और हुकाम के अलावा साबिक ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी, वजीर आजम के दफ्तर में वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, साबिक ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर ममलिकत अजय टामटा, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि वजीर आजम की क़यादत में जम्मू कश्मीर में कुल 33 टनल कायम किए जा रहे हैं, जिनमें से 15 को मुकम्मल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कई प्रोजेक्टों को रवां साल के आखिर तक मुकम्मल किए जाने और इफ्तिताह किए जाने की तवक्कु है। 250 किलोमीटर ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसी साल दिसंबर तक ये काम पूरा करेंगे। यहां इस कॉरिडोर में हमने 33 टनल हमको बनानी है, 15 हमने बनाई है, 18 बनने की है और उनमें से 9 टनल जो है जिसका काम चल रहा है, जिससे 70 किलोमीटर की दूरी कम होगी और 5 घंटे बचेंगे। ये पूरी 9 टनल हम दिसंबर 2025 दिसंबर तक ये हम पूरी करेंगे। दूसरा जो कॉरिडोर है वो जम्मू से चैनानी अनंतनाग मार्ग है, 14,000 करोड़ का 202 किलोमीटर। ये काम भी हम दिसंबर 2025 तक पूरा करेंगे।
इस मौके पर अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर को एक हकीकी जन्नत में तब्दील करने और खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सताइश की। उन्होंने आज इफ्तिताह की गई सोनमर्ग टनल को खित्ते में काया पलट करने वाली करार दिया और कहा कि इस टनल की बदौलत सोनमर्ग तक साल भर राब्ते की सहूलत मैसर रहेगी। आपके सभी ख्वाबों को मुझे लगता है साकार करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर को अमावस से निकालकर उज्जवल भविष्य की राह पर ले जाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। निराशा के दलदल से निकालकर विकास की नई आशा की ओर ले जाने का काम भी उन्होंने किया है। किताबों में जिस जन्नत की चर्चा थी उसे धरती की हकीकत बनाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी आपके नेतृत्व में हुआ है। तकरीब से वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने अपने खिताब में एक डॉक्टर समेत उन 7 अफराद को याद किया जो पिछले साल अक्टूबर में गगनगीर हमले में मारे गए थे। ये 7 अफराद सोनमर्ग टनल के काम में शामिल थे। उमर अब्दुल्ला ने वजीर आजम से इस्तदा की कि वो अपने वादों को पूरा करे, जिसमें जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल कराना भी शामिल है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीजन से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। उस दौरान आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए। उस दौरान आपने तीसरी भी बात की जिसको लेके लोग अक्सर बेशतर मुझसे सवाल करते हैं, मेरे साथी काबिना के, मीडिया के, यहाँ के रहने वाले। वो सवाल ये कि जनाब जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा। और मैं लोगों को यही कहता हूं कि वजीर आजम साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। यह बात काबिल जिक्र है कि तकरीबन 12 किलोमीटर लंबे सोनमर्ग टनल प्रोजेक्ट को 2700 करोड़ रुपए की ज्यादा लागत से तामीर किया गया है। इस प्रोजेक्ट में 6.4 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग मैन टनल, एक एग्रेस टनल और राबता सड़कें शामिल हैं। ये टनल सतह समंदर से 8650 फुट की बुलंदी पर वाक़ा है और ये लेह को जाने वाली श्रीनगर और सोनमर्ग के बीच हर मौसम में काम आने वाले सड़क राब्ते को बहाल रखेगी और ये लैंडस्लाइड्स और एवलांच के रूटों को बाईपास करते हुए सिक्योरिटी एतबार से अहम लद्दाख खत्ते तक महफूज पर बिला रुकावट रसाई को यकीनी बनाएगी। इस टनल की बदौलत सोनमर्ग में साल भर सयाहों के लिए रसाई यकीनी बनेगी, जिससे सयाहत को बढ़ावा मिल सकेगा। हम अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने आज हमारी सरजमीन पे आके एक बड़ी टनल का जो है उसकी इनॉग्रेशन की। यहाँ पे एक बहुत बड़ी हम ये कहेंगे एक खुशकिस्मती है डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के लिए और मेरे ख्याल से आज गांदरबल के पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए सारे लोगों के लिए एक खुशी की बात है, मसरत की बात है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट का आज जो है इनॉग्रेशन हो गई, वो भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के हाथों। इससे हमारे देश को ही खाली नहीं, हमारे वस्ती जिले गांदरबल को एक ऐसा बाब ऐसे किताबों में लिखा जाएगा कि ये पूरा विश्व में आज तवज्जो का मरकज बना गांदरबल। फौज के सरबराह जनरल उपिंदर द्विवेदी ने कहा कि मुल्क की शुमाली सरहदों पर सूरत हाल अगरचे हसास नौयत की है लेकिन यह मुस्तहकम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि फोर्सेस किसी भी तरह के नामुवाफिक हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और सरहदी इलाकों में मजबूत बुनियादी ढांचा कायम करना भारतीय फौज की अहम तरजीह है। आज नई दिल्ली में भारतीय फौज की सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर खत्ते में सूरत हाल कंट्रोल में है।
اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے جدہ میں آج سعودی عرب کے وزیر برائے حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق بن فوزان کے ساتھ حج ایگریمنٹ 2025 پر دستخط کیے۔ اس سمجھوتے کے تحت بھارت کو آنے والے حج بیت اللہ کے لیے 1,25,025 عازمین کا کوٹا حاصل ہوا ہے۔ سعودی عرب کے دورے کے دوران کرن رجیجو نے ریاض میں کئی اعلیٰ سطح کی میٹنگوں میں شرکت کی، جن کا مقصد بھارتی عازمین کے لیے حج 2025 کی خاطر مختلف سہولیات میں بہتری لانا ہے۔ ڈپٹی کمشنر شوپیاں محمد شاہد سلیم ڈار نے آج ضلع کے سید پورہ گاؤں جا کر حالیہ آگ متاثرین کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی اور ان میں فوری امداد تقسیم کی۔ انہوں نے ایک آگ متاثرہ شخص کو 20,000 روپے کی فوری امداد فراہم کی، جس کے رہائشی مکان اور گاؤں خانے کو آگزنی کی وجہ سے زبردست نقصان پہنچا تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ SDRF ضوابط کے مطابق سبھی 3 متاثرین کو 2 دنوں کے اندر اندر مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ یاد رہے کہ آگزنی کے واقعے میں 2 دیگر متاثرین کے گاؤں خانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ شمالی بھارت خاص کر پنجاب، ہریانہ، ہماچل پردیش، دلی، جموں اور چندی گڑھ میں آج لوہڑی کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ یہ تہوار سردیوں کی لمبی راتوں کا خاتمہ اور گرمیوں کے ایام کی آمد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ لوہڑی مختلف روایتی رواجوں کے ساتھ جوش خروش کے ساتھ منائی جاتی ہے، جن میں سے خاص طور پر الاؤ جلا کر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ دین اسلام کے عظیم دائی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت آج اور کل وادی بھر میں پوری عقیدت کے ساتھ منائے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج تاریخی خانقاہ مولا سری نگر میں سب سے بڑی تقریب منعقد ہوئی، جہاں نماز ظہر کے بعد خاتمات المعظمات اور درود و اذکار کی مجالس آراستہ ہوئیں۔ ان میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ایسی ہی تقاریب خانقاہ فیض پناہ، ڈورو شاہباد، ترال، وچی، سیر ہمدان، سوپوش، راج شریف، پامپور اور خاگ کے ساتھ ساتھ دیگر خواہوں میں بھی منعقد ہوئی۔ ادھر زیارت میر تاج دین حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے بکالیہ میں بھی ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ یہ خبر ختم ہوا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔